दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों सीरियल हो मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा आने वाले एपिसोड के अंदर एक ऐसी खबर टीवी पर आ गई है जहां पर बताया गया है कि अपराजिता शर्मा जो है वो लापता हो चुकी हैं, मिल नहीं रही है। और ऐसा हुआ है एक बस हादसे के बाद। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अचानक से यहाँ कहानी ने इतना बड़ा टर्न क्यों ले लिया है जिसकी दूर दूर तक कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही थी। कहां गया वो प्रोमो वाला सीन, कहां गए वो प्री कैप, कहां गई वो स्टोरी लाइन जो कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल चल रही थी। सडनली अचानक से सीरियल के मेकर्स को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहानी को एकदम 360 डिग्री घुमा दिया। वेल चलिए मैं आपको बताता हूं सब कुछ डिटेल के अंदर एंड बताता हूं कि हमारी अपराजिता गायब होने के बाद कहां पहुंच चुकी है और आखिरकार वो कितने दिन और कहां पर गायब रहने वाली है, कौन उसे ढूंढ कर लेकर आने वाला है और आखिरकार ये ट्रैक हमारे लिए पॉजिटिव वाला है या फिर नेगेटिव वाला। तो चलो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात ही आपको बताता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब देखो यहां पर सीरियल के मेकर्स ना फिलहाल उस सिचुएशन में है नहीं जहां पर वो नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ा पाए। अब यहां पर सीधी सी बात है, शो की टीआरपी जो है टॉप 20 से बाहर है। ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स और ज्यादा कहानी को नेगेटिव टॉक्सिक बनाकर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। उनको यहां स्टार प्लस द्वारा अल्टीमेटम मिल चुका है कि टीआरपी मेंटेन करनी पड़ेगी और इसीलिए एक वो ट्रैक वो उन्होंने पिक किया है जो कि वो बाद में लेकर आने वाले थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इस ट्रैक की रिक्वायरमेंट फिलहाल टीआरपी के लिए अभी जरूरी है, इसीलिए उन्होंने कहानी को थोड़ा शफल किया है। जो ट्रैक अभी आने वाला था उसे आगे शिफ्ट कर दिया, आगे वाला ट्रैक वो पहले लेकर आ गए हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस ट्रैक के अंदर होने क्या वाला है और आखिरकार आने वाले एपिसोड में कहानी कौन सा बड़ा टर्न ले रही है। अब यहां पर पॉजिटिविटी की मैं बात करूं तो बहुत पॉजिटिव ट्रैक पर ये कहानी जाएगी, लेकिन सप्ताह 2 सप्ताह के बाद। अब देखो आने वाले एपिसोड में ना पूरी तरीके से जो हमारे रक्षित के दिल की बात है अपराजिता को पता चल चुकी है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी कमाल की थी, दोनों के बीच की दोस्ती इतनी मजबूत है कि किसी भी तरीके के ओपिनियन एक दूसरे को लेकर विश्वास जो है वो टूटने नहीं दे रहा है। अपराजिता को पता है कि रक्षित उसे प्यार करता है, लेकिन बावजूद इसके वो इस दोस्ती को निभाना चाहती है क्योंकि रक्षित पर पूरा भरोसा है। रक्षित अच्छी तरीके से जानता है कि अपराजिता मुझे प्यार नहीं करती लेकिन अच्छा दोस्त मानती है, इसीलिए वो भी दोस्ती निभाना चाहता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं पर अपराजिता अब अपने रूम पर, अपने कमरे पर जहां वो रहती है पहुंची है, कॉलोनी वालों से मिली है, बाकी लोगों से मिली है, तो इतने सारे ताने उनके कान में गूंज रहे हैं। वो तस्वीरें जो कि अदालत में पेश की गई थी वो गूंज रही है, दिखाई दे रही है। तो अपराजिता पूरी तरीके से टूट जाने वाली है क्योंकि खुद के बारे में तो वो जितनी नेगेटिव बातें चाहे सुन लेगी, लेकिन जब रक्षित के बारे में गलत बातें होंगी तो भला वो कैसे सहन करे। अपराजिता को महसूस होने वाला है कि मैं केवल अपनी जिंदगी नहीं बल्कि रक्षित की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हूं, इसीलिए वो फैसला लेने वाली है कि मुझे दूर चला जाना चाहिए ताकि मैं यहां रहूंगी नहीं तो यहां पर कैसे भी कर रक्षित का नाम तो बचा रहेगा। तो ऐसे में हमारी अपराजिता डिसाइड करने वाली है कि अभी बस पकड़ लेनी चाहिए और निकल जाना चाहिए एक नए सफर की ओर, क्योंकि यहां पर रहकर केवल वो रक्षित की मुसीबतें बढ़ाएगी। ऑलरेडी उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर वो उसे परेशान कर चुकी है। अब यहां से ही नई जर्नी शुरू होने वाली है क्योंकि बस वाली जर्नी शुरू हो उससे पहले एक हादसे का शिकार ये हो जाएंगी और यहां से जो है पूरी तरीके से न्यूज फैल जाने वाली है कि बस हादसे में बहुत लोग घायल हुए हैं, बहुत लोगों को परेशानी हुई है और इसी हादसे के बीच में हमारा रक्षित और अपराजिता के घर वाले पागलों की तरह जो है अपराजिता को ढूंढते हुए नजर आएंगे कि इस हादसे में उसके साथ क्या हुआ है और यहां पर सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपराजिता शर्मा जो है वो मिसिंग हो जाने वाली है। अब अपराजिता शर्मा जब मिसिंग हो चुकी है तो ढूंढने की हर कोशिश तमाम की जाएंगी। अपराजिता के पिता पूरी तरीके से जो है अपने होश खो देने वाले हैं कि उनकी बेटी कहां गई। ललित भी खूब नाटकबाजी करने वाला है, सारे लोग ढूंढने वाला है। रक्षित को इस बीच बिताने मिलेंगे कि आप क्यों इतना कर रहे हैं। रक्षित यहां पर स्टैंड लेते हुए नजर आएगा कि मेरी दोस्त है, मैं करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और यहां पर रक्षित पूरी तरीके से पागलों की तरह जो है अपराजिता को ढूंढते हुए नजर आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में लापता कौन हो जाता है, तो सीरियल के अंदर ना पुनर्जन्म हो जाता है, मरकर इंसान लौट आता है, हम शक्ल निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है, लड़की नागिन निकल जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो गायब होना कौन सी बड़ी बात है, और खासकर तब जब इंसान जान पूछकर गायब हुआ हो। अब अपराजिता का मकसद तो हमेशा से यही था कि वो दूर चली जाए और अब जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसे एक वजह मिल गई है कि मैं इस तरीके से दूर हो जाती हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि अपराजिता मर चुकी है। ऐसे में यहां पर अपराजिता खुद ब खुद जो है वो गायब होते हुए नजर आएगी। अब इन सब चीजों के बीच में आपको लगभग जो है सप्ताह भर ये सीन देखने को मिलेंगे। आई थिंक अगर सीरियल के मेकर्स टीआरपी मेंटेन करना चाहते हैं, ज्यादा लंबा खींचने की उम्मीदें मुझे नहीं है इस ट्रैक से, क्योंकि उन्हें टीआरपी चाहिए इमीडिएट।
तो ऐसे में यहां पर आपको सप्ताह भर बाद पता चलेगा, पता तो पहले ही चल जाएगा, रक्षित को सप्ताह भर बाद पता चलेगा कि अपराजिता वो एक विजिट पर जाने वाला, आई थिंक वहां पर उसे जो है अपराजिता एक कपड़े की फैक्ट्री में मिलने वाली है बुनाई करते हुए और अपने पैशन को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पर अपराजिता की बुनाई और कढ़ाई जो हाथ की है उसे रक्षित पहचान जाएगा बड़ी आसानी से और वो पहुंच जाएगा अपराजिता तक, जहां पर अपराजिता जो है एकदम अपने आप को हर काम में झोंक चुकी है, अपना सर्वस्व उसने त्याग दिया है, वो पूरी तरीके से काम में लग चुकी है, उसने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, पर वो स्ट्रगल कर रही है अपने सपनों को पूरा करने के लिए और वो अच्छी बुनकर बनने का जो सपना है वो अभी भी देख रही है। ऐसे में यहां पर रक्षित खूब उसे ढूंढ चुका है, फाइनली उसे मिलने वाली है वो, एंड वहां से वो उसको लेकर वापस आएगा। यानी कि ये कहें कि ट्रैक जो है सप्ताह भर चलेगा इस तरीके से, एक्सीडेंट ढूंढना, फिर अपराजिता का मिलना, उसे मनाना, वापस लेकर आना और लेकर आने के तुरंत बाद ही अपने घर पर ले जाना, कि अपराजिता के घर पर अपराजिता को छोड़ना। यहां से ट्रैक शुरू होने वाला है जहां से अपराजिता के अप्पू की एंट्री जो है फाइनली भारद्वाज हाउस में 100% तरीके से होने वाली है। और आते अरविंद जी जो है, अरविंद भारद्वाज जो है, रक्षित के पिताश्री जो हैं, वो इस तरीके से आशीर्वाद देने वाले हैं कि बहू खुश रहो, और यहां पर मान लो बहू रानी की टिकट कंफर्म है घर की, और यहां पर अपराजिता और रक्षित की लव स्टोरी की शुरुआत यहां से होते हुए नजर आएगी। यानी कि सीरियल के मेकर्स जो हैं टीआरपी के लिए वो ट्रैक लेकर आए हैं इस बार, जो फुल एंड फाइनल तरीके से वो आपके सामने पेश करेंगे। और आज के प्रीकैप में जो बड़ा अजीब सा प्रीकैप आपने देखा है ना, वो इसीलिए था क्योंकि बस एक्सीडेंट वाला सीन जो है सीरियल के मेकर्स अब शूट करेंगे और यहां पर उन्होंने सडनली स्टोरी को चेंज किया है, तो यहां पर वो उसे पेश करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और जल्दी आपके सामने स्टोरी लाइन आएगी, उसके बाद आपको रियल वाला प्रोमो प्रीकैप देखने को मिलेगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि जल्द ही शुरू होने वाली रक्षित अपराजिता की जुदाई और उसके बाद होने वाली उन दोनों की प्यार की कहानी को देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है? कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।